सर्दियों की एक सुबह एक ब्राह्मण स्नान करने नदी पर गया। स्नान करके लौटते समय उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया। वो डर गया और सोचने लगा, मैं अशुद्ध हो गया हूं, मुझसे महापाप हो गया। पाप से मुक्ति पाने के लिए उसने 108 बार नदी में डुबकी लगाने का निश्चय किया। उसे ऐसा करते देख एक महात्मा ने पूछा, आप इतनी ठंड में कांपते हुए बार बार पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महात्मा, अनजाने में मुझसे पाप हो गया है। इस नदी में स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि इस नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल सकते हैं तो यहां रहने वाले मेंढक, मछलियां और कछुए तो पहले ही मुक्त हो चुके होते। फिर उन्होंने आगे कहा, नदी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। पाप का नाश करने के लिए विवेक को जगाना आवश्यक है। केवल सही ज्ञान और कर्म से ही मुक्ति संभव है। ब्राह्मण ने यह सुना और अपनी गलती समझी। उसने कहा, महात्मा, आपने हमारी आंखें खोल दी। सचमुच अंधविश्वास के स्थान पर विवेक और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरा प्रसंग, बुद्ध की परीक्षा। राजगीर के कुछ लोग बुद्ध और उनके भिक्षुओं से नाराज थे। वे सोचने लगे, ये भिक्षु बिना श्रम के रोज भिक्षा प्राप्त करते हैं, आज हम उनकी परीक्षा लेंगे। उन्होंने एक चंदन का भिक्षा पात्र एक ऊंचे स्थान पर रखा और बुद्ध के पास जाकर कहा, यदि आप इस पात्र को बिना छुए नीचे ला सकते हैं तो हम आपकी भिक्षा स्वीकार करेंगे, अन्यथा आप यहां से चले जाएं। बुद्ध शांत रहे। उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, कृपया मुझे इनका उत्तर देने की अनुमति दे। शिष्य ने अपनी साधना से पात्र को नीचे उतार दिया। ये देख गांव के लोग चकित रह गए और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। बुद्ध ने कहा, याद रखें, धर्म चमत्कारों पर आधारित नहीं है। धर्म का असली मार्ग सत्य, विवेक और आत्मज्ञान है। तीसरा प्रसंग, दुख का निवारण। बुद्ध का एक और प्रसंग उनके वार्तालाप से जुड़ा है। उरुवेला कश्यप नामक मुनि ने बुद्ध से पूछा, आपने कहा दुख सत्य है, क्या आप मानते हैं कि दुख के कारण भी होते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, दुख के कारण है, और यदि इन कारणों को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिटता है। कश्यप ने कहा, आपने इतनी सरलता से जीवन के जटिल सत्य को समझाया। अब मैं आपके मार्गदर्शन में चलना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाएं। कश्यप और उनके शिष्यों ने एक स्वर में कहा, बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। सार, धर्म का सच्चा मार्ग। गौतम बुद्ध ने यह संदेश दिया कि धर्म केवल कर्म कांडों और रीति रिवाजों का पालन करने में नहीं है। धर्म का असली उद्देश्य आत्मज्ञान, विवेक और करुणा है। यही मार्ग दुख से मुक्ति और जीवन की सच्ची शांति की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध, जो शांति, करुणा और आत्मज्ञान के प्रतीक है, ने अपने समय में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और परंपराओं पर गहन चिंतन किया। उनके विचारों ने न केवल धर्म की व्याख्या को सरल बनाया, बल्कि इसे मानव जीवन के कल्याण से जोड़ा। पूजा पाठ, हवन और अन्य कर्मकांडों के विषय में उनका दृष्टिकोण गहन और प्रासंगिक है। बुद्ध का दृष्टिकोण पूजा पाठ और हवन पर। गौतम बुद्ध ने कर्मकांडों और बाहरी आडंबरों को अनिवार्य नहीं माना। उनका मानना था कि एक, आत्मिक शुद्धता जरूरी है। पूजा पाठ और हवन से अधिक महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि और विचारों की पवित्रता। यदि मन में लोभ, मोह और द्वेष है तो बाहरी अनुष्ठान व्यर्थ है।
2. सच्ची भक्ति का अर्थ। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर या किसी शक्ति की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है अपने जीवन को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलाना। बाहरी कर्मकांड तब तक सार्थक नहीं है जब तक आंतरिक परिवर्तन न हो। 3. कर्म ही पूजा है। उन्होंने कर्म पर जोर दिया। उनका मानना था कि अच्छे कर्म और दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। यदि कोई केवल हवन करता है लेकिन दया और सेवा का भाव नहीं रखता तो ये केवल दिखावा बन जाता है। 4. माध्यम मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने माध्यम मार्ग की शिक्षा दी जिसमें अतिवाद और आडंबरों से बचने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि साधना और आत्मज्ञान के लिए साधारण और संतुलित जीवन ही पर्याप्त है। बुद्ध की शिक्षा का सार। गौतम बुद्ध ने एक प्रसंग में कहा, जिस प्रकार कोई नदी को पार करने के लिए नौका का सहारा लेता है, उसी प्रकार धर्म का पालन हमें सही दिशा दिखाने का साधन है। लेकिन यदि हम नौका को अपने सिर पर लाद लें और यात्रा जारी रखें तो वो बाधा बन जाएगी। ये संदेश बताता है कि बाहरी कर्मकांडों का महत्व केवल तभी है जब वे आत्मा की शुद्धि और आत्मिक उन्नति में सहायक हो। आज के संदर्भ में प्रासंगिकता। आधुनिक युग में भी गौतम बुद्ध का ये दृष्टिकोण प्रासंगिक है। पूजा पाठ और हवन केवल परंपरा के नाम पर न करें, बल्कि ये समझे कि जीवन के मूल उद्देश्य प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान को पाने में उनका क्या योगदान है। यदि आप दया, परोपकार और शांति को अपने जीवन में स्थान नहीं देते तो पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का धर्म अपने भीतर झांककर अपने दोषों को समझना और उन्हें सुधारना है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का उत्तर स्पष्ट है। पूजा पाठ और हवन तभी सार्थक है जब वे आत्मा की शुद्धि और मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो। बाहरी कर्मकांड केवल तभी अर्थपूर्ण है जब उनके साथ आंतरिक परिवर्तन और सच्ची भावना हो। बुद्ध ने मनुष्य को सिखाया कि धर्म बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि आत्मिक सुधार और परोपकार में है।